नमस्कार दोस्तों, रहस्य गाथा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने जो अद्भुत कहानियां देखी हैं, वहीं से अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एपिसोड नंबर 5। एक ऐसी कथा जहां धर्म की शक्ति है, सदियों पुराने श्राप हैं और आखिर में मोक्ष की बात है। तो दोस्तों आइए एक कहानी की तरह इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। ताड़का और मरीचा जैसे असुरों का अंत करने के बाद महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को कुछ दिव्य अस्त्र प्रदान किए, पर साथ ही उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। देखिए, जब किसी के पास असीम शक्ति आती है तो अहंकार आना एकदम नेचुरल है, लेकिन विश्वामित्र जी बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि शस्त्र हमेशा किसी निर्बल की रक्षा करने या समाज में धर्म की स्थापना करने के लिए ही उठने चाहिए। अपनी ईगो या ताकत का दिखावा करने के लिए शस्त्र उठाना किसी का धर्म नहीं है। सोचिए, सदियों पहले कही गई ये सीख आज भी कितनी सटीक बैठती है। और पता है, विश्वामित्र जी ने जो अस्त्र दिए वो कोई आम ढाल या तलवार नहीं थे। ये लिटरली हाईली एडवांस्ड थे। इनमें से कुछ तो साइंटिफिक रिसर्च पर बेस्ड थे और कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का नतीजा थे। यहाँ तक कि कुछ अस्त्र परमाणु या एटॉमिक एनर्जी से चलते थे। कुछ अस्त्र माइंड कंट्रोल्ड थे, जो मानसिक तरंगों की तरह काम करते थे, और कुछ को खास मंत्रों से एक्टिवेट किया जाता था। ये सभी शक्तिशाली अस्त्र श्रीराम को इसलिए सौंपे गए ताकि भविष्य में आर्यव्रत की पूरी तरह से रक्षा की जा सके। अब यात्रा के इस शांत दौर में अचानक एक नया मोड़ आता है। मिथिला के महाराज जनक की तरफ से एक शाही संदेश लेकर एक दूत वहां पहुंचता है। ये कोई आम संदेश नहीं था, बल्कि एक आगे आने वाली बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना का शुभारंभ था। तो इस शाही संदेश में आखिर बात क्या थी? असल में महाराज जनक अपनी पुत्री राजकुमारी सीता का एक महास्वयंवर आयोजित कर रहे थे, और उसमें एक ऐसी कंडीशन रखी गई थी जो पहली बार सुनने में एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल लगती है। शर्त ये थी कि जो भी शूरवीर भगवान शिव के उस प्राचीन और बेहद विशाल धनुष को उठाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह होगा। ये धनुष इतना भारी था कि कोई आम इंसान तो इसको हिला तक नहीं सकता। इस शर्त ने इस स्वयंवर को आर्यावर्त की सबसे बड़ी चुनौती बना दिया था। अब मिथिला की तरफ चलते हुए मार्ग में एक अत्यंत पवित्र और विशाल नदी आती है। यहाँ हमारी कथा थोड़ी देर रुकती है, क्योंकि गंगा नदी का धरती पर आना एक ऐसी आश्चर्यजनक कथा है जिसमें कई पीढ़ियों का संघर्ष छुपा हुआ है। अगर इस पूरे क्रम को देखें तो शुरुआत होती है महाराज सागर से, जिन्होंने अश्वमेधा यज्ञ किया था। उसके बाद अगली पीढ़ी में कपिल मुनि के एक श्राप के कारण महाराज सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। अब उन आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाना बहुत जरूरी हो गया था। कई पीढ़ियां कोशिश करती रहीं, पर सब असफल रहीं। फिर आता है महाराज भागीरथ का दौर। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, पहले ब्रह्मा जी की और फिर भगवान शिव की, और फाइनली जब गंगा का प्रचंड वेग धरती पर आया तो उसे संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। ये कहानी हमें बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि दृढ़ संकल्प हो तो सदियों पुराने श्राप भी टूट सकते हैं। इस महान कार्य को याद करते हुए महर्षि विश्वामित्र जी कहती हैं कि जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, तब तक गंगा जी धरती के प्राणियों का कल्याण करती रहेंगी। पवित्र गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि मोक्ष का एक अनंत स्रोत है। ये बात वाकई में दिल को छू लेने वाली है। खैर, आगे चलते हुए राम और उनके साथी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो सच में बहुत ही हैरान करने वाली थी। एकदम सन्नाटा, एक बिल्कुल उजड़ा हुआ सूखा आश्रम जहां दूर दूर तक जीवन का कोई नामो निशान नहीं। पर उस बंजर जमीन के बीच सिर्फ एक ही चीज जिंदा थी, एक हरा भरा तुलसी का पौधा। एक श्रापित जगह जहां सिर्फ एक जीवन बचा हो। आखिर ये आश्रम था किसका? इस सन्नाटे के पीछे एक बेहद दुख भरी कहानी जुड़ी थी। ये जगह अहिल्या की थी, महर्षि गौतम की पत्नी, जो अपनी अद्भुत सुंदरता के लिए जानी जाती थी। पर देवराज इंद्र ने उनके साथ छल किया, एक धोखा किया, और उसके परिणाम स्वरूप इस निर्दोष आत्मा को बिना किसी गलती के इतना कठोर श्राप मिला कि वो एक पत्थर की शिला बनकर रह गई थी, एकदम निष्प्राण। यहाँ देखिए, हमें 2 बिल्कुल अलग नजरिए दिखते हैं। एक तरफ इंद्र, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए झूठ का सहारा लिया और एक शांत आश्रम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हैं श्री राम। विश्वामित्र जी मानते हैं कि किसी पर दोष लगाकर सजा देना तो बड़ा आसान होता है, पर सच्ची महानता तो उसमें है जो गिरे हुए को उठा सके,
राम की वही करुणा, उनकी वही चरण धूलि एक सैकड़ों साल पुराने दर्द का इलाज बनने वाली थी। और अगले ही पल वही हुआ, एक अद्भुत चमत्कार। जैसे ही श्री राम के चरणों ने उस पत्थर को छुआ, वो कठोर श्राप पल भर में टूट गया। वो ठंडी पत्थर की शिला एक बार फिर से जीवित, सचेत और भक्त अहिल्या के रूप में बदल गई। ये घटना साबित करती है कि ईश्वरीय करुणा और शरण आखिर क्या चमत्कार कर सकती है। ऐसे चमत्कारों को पीछे छोड़ते हुए ये आध्यात्मिक यात्रा आखिरकार मिथिला के बाहर आम के शांत बगीचों में पहुंचती है। यहाँ नगर का शोर नहीं है, बस एक अजीब सी शांति है। और ये शांति बिल्कुल उस तरह की है जैसी किसी बड़े ऐतिहासिक तूफान के आने से पहले होती है। वहीं दूसरी तरफ राजमहल के अंदर का माहौल भी बड़ा भावुक है। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता से कहते हैं कि भगवान शिव पर अपना पूरा विश्वास रखना। असल में सीता जी बचपन से ही उस धनुष की पूजा करती आई हैं, तो उनके पिता उन्हें धारस बंधाते हैं कि मन में कोई असुरक्षा मत आने दो, जो ईश्वर चाहेंगे और जो सही होगा आखिर में वही होगा। और दोस्तों, अब हम खड़े हैं इस कथा के सबसे बड़े और अहम सवाल पर। आर्यावर्ता के एक से बढ़कर एक योद्धा और राजा इस स्वयंवर में हिस्सा लेने वाले हैं, पर क्या उनमें से किसी के भी अंदर इतनी अलौकिक शक्ति होगी कि वो उस विशाल शिव धनुष को हिला भी सके? क्या वो श्री राम होंगे या कोई और महान राजा बाजी मार जाएगा? यही सवाल आगे के पूरे इतिहास को तय करने वाला है। तो क्या लगता है, कौन उठाएगा उस भारी शिव धनुष को? इस महास्वयंवर को देखने के लिए और इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल रहस्य गाथा के इस एक्सप्लेनर वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम ऐसे ही और भी लाजवाब एपिसोड्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।